जय हिंद दोस्तों। तो आइए जानते हैं विटामिन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, जिसमें पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका आंसर है ऑप्शन बी, कैसिमिर फ्रैंक ने। कैसिमिर फ्रैंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपका आंसर होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आपका आंसर होगा विटामिन के। आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन ऑप्शन बी, ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है? देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो सही है, पानी में घुलनशील विटामिन। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य के रोशनी से हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में है विटामिन ए, जिसका सही आंसर है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B1। विटामिन B1 को बेरी रोग के लिए जाना जाता है। क्योंकि अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस या सूखा रोग होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिकेटस या सूखा रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे ए, साइनोकोबालामिन, जो कि सही आंसर होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी और विटामिन सी। विटामिन सी में खट्टे फल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, जिसे ऑप्शन बी है, टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली के कृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन सी जो है विटामिन ए और विटामिन डी दोनों। आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, मछली के कृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेगरा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें आंवले में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया? विटामिन सी, जो कि ऑप्शन सी में विटामिन सी है, जो आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B9 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड के अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? आपका सही आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन डी, जो कि विटामिन डी है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न होगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमीन। अगला प्रश्न देखेंगे, बांझपन किस विटामिन की कमी से हो सकता है? आपका सही आंसर होगा विटामिन ई, ऑप्शन बी में है विटामिन ई, जो कि सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न देखेंगे, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी, क्योंकि घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बायोटीन। जो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। आपका अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला प्रश्न, हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है? आपका सही आंसर है विटामिन डी। जो विटामिन डी है हार्मोन की तरह सही कार्य करता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन B5 का रासायनिक नाम? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पैंथेनिक एसिड, जो कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंथेनिक एसिड है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा पथरीडक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पथरीडक्सिन है, जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। शरीर में स्टोर ना होने वाला विटामिन विटामिन सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास के बीज में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आपका सही आंसर है विटामिन ई, जो कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन ई कपास के बीज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। एंटी इन्फेक्शन के नाम से जाना जाने वाला विटामिन को विटामिन ए को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। अस्थि मृदुता विटामिन डी की कमी से होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए
आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न होगा जेरोप्थेल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। जेरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा होठों का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से होठों का फटना शुरू हो जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। आपका सही आंसर होगा विटामिन ए का ए। गाजर विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न होगा मानव शरीर में विटामिन का संचयन कहाँ होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत लीवर में। मानव शरीर के विटामिन का संचयन यकृत में होता है। अगला प्रश्न पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आपका सही आंसर होगा बेरी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपका सही आंसर होगा विटामिन सी जो कि ऑप्शन बी में है जो सही होगा। अगला प्रश्न होगा विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एर्गोकैल्सिफेरॉल जो कि सही आंसर होगा। एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न होगा किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। अगला प्रश्न होगा विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका सही आंसर होगा 0 जो कि विटामिन से 0 ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे।